अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग ऑफ ईद। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां। अच्छा, अल्लाह पाक ने फरमाया है, बड़ा क्लियर, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अल्लाह तक आपका तकवा पहुंचना है। तो जिसने जितना भी हिस्सा डाला है, जिसने जितना भी कुर्बानी में कहीं हिस्सा डाला है, किसी ने एक हिस्सा डाला है, किसी ने छोटे जानवर में डाला है, बड़े जानवर में डाला है, कोई 100 ऊंटों की कुर्बानी कर रहा है, कोई 1000 ऊंटों की कुर्बानी कर रहा हो, लेकिन अल्लाह तक जो है ना वो तकवा पहुंचेगा। अल्लाह तक बड़ा क्लियरली जो है वो पहुंचना है कि आपने कितनी नीयत आपकी स्ट्रांग थी। तो आपने ईद पर गरीबों को याद रखना है। और मैं आज आपको एक बात और डिस्क्लोज कर दूं, मैं रात पढ़ भी रहा था ये बात बड़ी डिटेल से, कि ये जो फ्रीज़र भर लेते हैं लोग, 6-6 महीने तक भी फ्रीज़ कर लेते हैं गोश्त को। जो बड़ा गोश्त रेड मीट होता है, इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको 1-2 माह से ज़्यादा फ्रीज़ नहीं किया जाना चाहिए। और इवन इस फ्रीज्ड मीट पर भी जो हमेशा ताज़ा खाने का हुक्म है ना, इसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो सकते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मसाइल हैं, साल्मोनेला, लिस्टीरिया, ई. जो कि आपको बीमार भी कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जो कुर्बानी का गोश्त है जितना भी है, उसको मैक्सिमली बांट दें लोगों में। उसको अपने रिश्तेदारों में बांट दें, उसे मतवसत तबके में बांट दें, उसे गुरबा में ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। क्योंकि जो गोश्त आप फ्रीज करके भी खाएंगे 2-3 महीने में, बाज़ जगह कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त फ्रीज कर लिया जाए, तो वो हेल्थ के लिए उस तरह मज़ेदार नहीं है। आपको तो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाजार से जो आप वैसे ताज़ा मंगा के गोश्त खा लेंगे, उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्सेस भी ज़्यादा होंगे, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे और उसमें बीमारी का भी खदशा कम होगा, क्योंकि 2 माह तक मैक्सिमम आप फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद वैसे ही मीट काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। और अगर आप उस चक्कर में, हम फ्रीज़र लोग लोड कर लेते हैं और इतना ज़्यादा गोश्त जो है वो अपना भर भुर लेते हैं फ्रीज़र्स में, तो वो वैसे भी उस ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें हुक्म ही यही है कि आपने 3 हिस्से करने हैं, एक रिश्तेदारों का है, एक गुरबा का है और एक आपका अपना है। कोशिश करें उस हिस्से में से भी जितना गुरबा को दे सकते हैं वो दे दें और बांटें। तो दिस इज अ मैसेज कि हमने बड़ी ईद, बड़ी खुशियों पर सबको याद रखना है। फिर कुछ मैं और मैसेज देना चाह रहा था, याद रखें जो मशरिक वुस्ता में हो रहा है, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। एक तो उन्हें दुआओं में याद रखें, जब जब नमाज पढ़ें दुआ मांगें। इस ईद पर नमाज पढ़ी है, दुआ मांगी है, तो लाजमी अपने उन भाइयों को याद रखें जहाँ जो उन पर जुल्म हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है। हमें उन बहन भाइयों को याद रखना है। उनको तो कहत में है वो लोग, उनको पानी पानी पीने को नसीब नहीं है, कई कई दिन पानी तक नहीं वो पी सकते। तो ये गोश्त और ये ईदें तो बहुत बड़ी बात है, इनको याद रखना है। फिर हमने एक और बड़ी अहम बात याद रखनी है, पाकिस्तानियत। मतलब जितना बड़ा अभी पाकिस्तान में पे अटैक हुआ ये इंडो पाक वॉर में, और वो रुक गया वो शख्स, क्योंकि आप पावरफुल इतने ज्यादा थे। रात मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैन हंट। अगर आपके पास टाइम हो तो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखें। इस पे पूरा अमेरिका ने पूरी सीरीज बनाई है कि किस तरह उन्होंने बिन लादेन को जो है वो पकड़ा है और चीजें की हैं। और उसमें कहीं उन्होंने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कोई, अगर पाकिस्तान को अभी उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने अपना बड़ा आला ओहदा दिया एंटी टेरर कमेटी का। रीजन इसीलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाली कौम है। तो इसलिए जो मोदी का नरेटिव था और वो उस बिन लादेन से लिंक, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था एबटाबाद में कि हम किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करना चाहते थे। उल्टा हम तो डर रहे थे कि उनकी इतनी स्ट्रांग मिलिट्री है, हम पे अटैक ना हो जाए, तो हमने बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी से उसको निकालना था और समंदर बुर्द करना था। लेकिन जो मोदी का नरेटिव था वो हर महाज पे किल हो गया, और पाकिस्तान अब यूनाइटेड नेशंस का बकायदा हिस्सा है टू किल दैट टेरर नरेटिव। मतलब अब पाकिस्तान काम कर रहा है पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में एंटी टेरर के लिए, यानी कि खौफ, हरास, दहशत, इसको ख़त्म करने के लिए। तो एक पाकिस्तानियत पर हमने बड़ा फोकस करना है। तीसरा हमने फोकस करना है बड़ा ज़रूरी, अपनी कौमी यकजहती पर। ईद कहीं भी है, कश्मीर में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, केपीके में है, फाटा में है, पंजाब में है, कहीं भी आप मना रहे हैं, यकजहती आपकी मुश्तरका होनी चाहिए। यू शुड ऑल बी टुगेदर। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को हमने फ़रोग देना है। और इस ईद पर एक 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 छोटा सा मैसेज और जो मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए, कि हमें सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको बहुत मुस्बत करना है।
اپنے 18 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا سکھائیں، استعمال پڑھائیں. ایون 12 سال کے بچے ای کامرس کے بزنسز میں ہیں، لیکن پیرنٹل چیک کے ساتھ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں. ایون آپ کی بیٹیاں بھی اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ، مثبت رویوں کے ساتھ انفلوئنسر یا بیٹے بن رہے ہیں، یا وہ کوئی چیز پازیٹیو، کیونکہ اب اس کا گزارا نہیں ہے. میرا جو جہاد ہے وہ ولگیرٹی، منفیت، ٹک ٹاک لائیو کے اندر منفیت، منفی کلچر سے. ہم لوگ اگر مثبت آپ کا بیٹا یا بیٹی گرو کرنا چاہتا ہے تو وہ 18 سال تک بالکل پیرنٹل چیک میں اور اس کی ٹریننگ کریں، تاکہ 18 سال کے بعد وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، نہ وہ کسی سے نقصان اس کو نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، اور ولگیرٹی کی طرف نہ جائے، مثبت رویوں کو پروموٹ کرے. دیکھیں کوئی بھی ڈرامہ ہو، کوئی بھی فلم ہو، کوئی بھی کانٹینٹ ہو، وہ اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہے اگر اس میں اس جگہ کے معاشرتی، معاشی اور فلاحی تقاضے اور مثبت پہلو موجود ہیں. اگر اس میں منفی پہلو ڈال دیے جائے پیک پر، تو وہاں چیزیں، جہاں تک معاشرہ ایکسیپٹ کر رہا ہے وہاں تک چیزیں قابل قبول رہتی ہیں ہر طرح سے، جہاں تک معاشرے میں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی موجود ہے. چوتھی بات میں ہمیشہ کرنا چاہوں گا، میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اب بھی اور آگے بھی شو آف ازم سے بچائیں، ریا سے بچائیں، اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال سکھائیں. 18 سال سے کم عمر بچے بھی سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن پیرنٹل چیک میں. بزنسز کریں، ای کامرس سکھائیں، ان کو ٹریننگز کروائیں. مطلب اب تو آئی ٹی کا اتنی دنیا ہے کہ ان کو سکھائیں. میں ہمیشہ کہتا تھا 18 سال سے کم عمر بیٹی یا بیٹا اگر موبائل فون مانگیں تو ان کے ہاتھ پر کوئلہ رکھ دیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ بغیر آپ خدرے ہو رہے ہیں اور بغیر اجازت کے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے چیک کے ساتھ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ موبائل فون ان کے لیے ڈائمنڈ اور ہیرا ہے. پھر آپ ان کو لازمی یوز کرائیں، لیکن اپنے کنٹرول اور چیک میں. اور ای کامرس سکھائیں، آئی ٹی سکھائیں، ان کو مثبت رویے پڑھائیں، یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ 18 سال کے بعد جب وہ خود مختار ہوں، کوئی انفلوئنسر ہو، کوئی ٹیکنالوجی سیکھے، کوئی اے آئی سیکھے، کوئی شاپیفائی پہ کام کر رہا ہے، کوئی پرفارمنس مارکیٹنگ میں ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس قابل ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے رویے ہم نے پروموٹ کرنے ہیں. عید خوشی سے منائیں، رج کے منائیں، اور جتنا آپ عید کو اچھا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کریں. اور دی لاسٹ میسج فرام می، آپ بکرا کھائیں، بکرا آپ کو نہ کھا جائے. مطلب اپنی صحت کا خیال رکھیں. ایوریج جو کہا جاتا ہے نا میکسیمم، وہ 90 گرام میٹ ہے پر ڈے آپ کی کنزمپشن. لیکن یہ جتنا آپ کھانا چاہیں مناسب آپ کھا لیں، لیکن ساتھ کولا ڈرنکس اور بہت زیادہ ایک ہی وقت میں 2-2 کلو گوشت اگر ایک بندہ اکیلا کھائے گا، اسپیشلی یورک ایسڈ کے مریض، اگر یہ کلیجی، گردے، پائے بہت زیادہ کھا لیں گے، فیٹی لیور کے مریض، شوگر بلڈ پریشر کے مریض، ایون میدے کے کرونک مریض، تو اپنی صحت خراب کریں گے. ماڈریشن، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ماڈریشن میں کھانا ہے، یعنی کہ اعتدال پسندی. اعتدال از امپورٹنٹ. تو یہ سارے میسج ہیں عید کی صبح. آپ سب کو، آپ سب کے پیاروں کو بہت 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 عید مبارک، میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے. لو یو آل. تھینک یو ویری مچ.